उनकी इन वक्तव्यों से ऐसा लग रहा है कि 102 दिन का जो धरना यहाँ पे हुआ है और जो आगे भी चलेगा, उनको कोई भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में अभी तक, जो कि यहाँ पे 2 किलोमीटर से भी कम के एरिया में रहते हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आप बहुत सच्चा बोल रही हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं। तो इसके लिए तो मात्र इतना कहूँगा कि एक मिनिस्टर हैं शायद, मुझे पता नहीं है क्योंकि आजकल मैं काफ़ी दिनों से 3 महीने से तो बिल्कुल ही दूर हूँ इन सब चीज़ों से। जावड़ेकर साहब क्या हैं, मिनिस्टर हैं ना अभी? जी जी हैं। ये केरला में थे जिस समय, नहीं है ना, मिनिस्टर नहीं है शायद, अभी पहले थे। टिप्पणी करी थी हाँ, इन्होंने मोदी जी की माता के लिए। नहीं मोदी जी की माता, ये बीजेपी के हैं जावड़ेकर। जी जी। तो ये केरला में थे और हमारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी केरला में भी है। तो वहाँ से जो सैनिक थे, पूर्व सैनिक, वो इनके पास गए कि इनको जो है बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो कद्वार नेता हैं, तो इनके पास जा लेके गए वो कि हम अपना मांग पत्र जो है आपको देना चाहते हैं कि एमपी को देना है 30 अप्रैल वाले के आसपास, बाद में, उसके बाद में। तो उन्होंने जैसे ही साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नाम पढ़ा, उन्होंने उनको जो है बहुत ही बुरे ढंग से उनके साथ व्यवहार किया। तो सबसे पहले साबका सैनिक के नाम से, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम से होने के कारण, और उन्होंने कहा आप लोग ऐसे हो वैसे हो, ये है वो है, आपकी सारी मांगे पूरी हो गई हैं, सरकार ने पैसा दे दिया है, इधर उधर उनके साथ बहसबाजी की और बहुत उल्टा सीधा बोला। और जो हमारे यहाँ पर पीछे वो लगे रहते थे OROP के पोस्टर वगैरह, उन्होंने नेट पे निकाल के उन लोगों को दिखाए हैं। तो इसका मतलब है हर नेता के पास, आप कह रहे हैं मोदी जी को नहीं पता, बीजेपी के हर नेता के पास वो बैनर है, हमारी फोटो हैं जो हमारे इस मंच पे लगी हुई हैं। तो ऐसा मत कहिए कि उनको पता नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है, दिखाया जा रहा है कि उन्हें नहीं पता है, उन्हें सब पता है, उन्हें हर चीज़ का पता है, एक एक मूवमेंट का पता है। तो आपके मतलब मोदी जी से हाथ जोड़ के करबद्ध नज़र आ रहा हो तो आ रहा है भाई, अंदर हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इसे मजाक में भी लें, सीरियसली भी ज़रूर लें। आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि 65,000 करोड़ में अधिकारियों को कितने हज़ार करोड़ गया और जवानों को कितने हज़ार करोड़ गया। 97% जवान हैं और 3% अधिकारी हैं। अपने आप सारा भांडा फूट जाएगा कि जो 15 सितंबर 2013 में अधिकारियों ने जवानों की नफरी दिखा के और जवानों को बेचा है, उसका सारा फायदा मोदी जी ने इन अधिकारियों को दिया है। नलिन जी, चलिए, ये तो सारे आरोप प्रत्यारोप थे। आप लोगों को इसके द्वारा कुछ उपलब्धियां भी मिली। जो कहा जाता था पहले, मंच माइक आप लोगों के हाथ में आया, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। अभी 2 बड़ी कॉल्स दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले यहाँ होके गए हैं। कल उन्होंने अजमेर में बोला है कि मैंने OROP दिया है और उसमें 65,000 करोड़ दिया है। तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के करबद्ध नज़र आ रहा हो तो आ रहा है भाई, अंदर हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इसे मजाक में भी लें, सीरियसली भी ज़रूर लें। आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि 65,000 करोड़ में अधिकारियों को कितने हज़ार करोड़ गया और जवानों को कितने हज़ार करोड़ गया। 97% जवान हैं और 3% अधिकारी हैं। अपने आप सारा भांडा फूट जाएगा कि जो 15 सितंबर 2013 में अधिकारियों ने जवानों की नफरी दिखा के और जवानों को बेचा है, उसका सारा फायदा मोदी जी ने इन अधिकारियों को दिया है। उनकी इन वक्तव्यों से ऐसा लग रहा है कि 102 दिन का जो धरना यहाँ पे हुआ है और जो आगे भी चलेगा, उनको कोई भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में अभी तक, जो कि यहाँ पे 2 किलोमीटर से भी कम के एरिया में रहते हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आप बहुत सच्चा बोल रही हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं। तो इसके लिए तो मात्र इतना कहूँगा कि एक मिनिस्टर हैं शायद, मुझे पता नहीं है क्योंकि आजकल मैं काफ़ी दिनों से 3 महीने से तो बिल्कुल ही दूर हूँ इन सब चीज़ों से। जावड़ेकर साहब क्या हैं, मिनिस्टर हैं ना अभी? जी जी। हैं। ये केरला में थे जिस समय, नहीं है ना, मिनिस्टर नहीं है शायद, अभी पहले थे। टिप्पणी करी थी। हाँ, मोदी जी की माता के लिए। नहीं मोदी जी की माता, ये बीजेपी के हैं जावड़ेकर। जी जी। तो ये केरला में थे और हमारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी केरला में भी है। तो वहाँ से जो सैनिक थे, पूर्व सैनिक, वो इनके पास गए कि इनको जो है बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो कद्वार नेता हैं, तो इनके पास जा लेके गए वो कि हम अपना मांग पत्र जो है आपको देना चाहते हैं कि एमपी को देना है 30 अप्रैल वाले के आसपास, बाद में, उसके बाद में। तो उन्होंने जैसे ही साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नाम पढ़ा, उन्होंने उनको जो है बहुत ही
बुरे ढंग से उनके साथ व्यवहार किया। तो सबसे पहले साबका सैनिक के नाम से, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम से होने के कारण, और उन्होंने कहा आप लोग ऐसे हो वैसे हो, ये है वो है, आपकी सारी मांगे पूरी हो गई हैं, सरकार ने पैसा दे दिया है, इधर उधर उनके साथ बहसबाजी की और बहुत उल्टा सीधा बोला। और जो हमारे यहाँ पर पीछे वो लगे रहते थे OROP के पोस्टर वगैरह, उन्होंने नेट पे निकाल के उन लोगों को दिखाए हैं। तो इसका मतलब है हर नेता के पास, आप कह रहे हैं मोदी जी को नहीं पता, बीजेपी के हर नेता के पास वो बैनर है, हमारी फोटो हैं जो हमारे इस मंच पे लगी हुई हैं। तो ऐसा मत कहिए कि उनको पता नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है, दिखाया जा रहा है कि उन्हें नहीं पता है, उन्हें सब पता है, उन्हें हर चीज़ का पता है, एक एक मूवमेंट का पता है। तो आपका क्या मतलब है जो यहाँ हमारे चारों तरफ इंटेलिजेंस वाले बैठे रहते हैं, क्या वो मज़े लेने के लिए बैठे हुए हैं? वो हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ चल के जा रहा है, किसने सिगरेट पी, किसने खैनी खाई, किसने क्या किया, किसने कितनी बार चाय पी, ये तक उनको पता होगा। ऐसा मत कहिए। मतलब कि आपको जानते हुए सब कुछ 102 दिन का धरना जानते हुए आप लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये हर उसके जो है राजनेता हैं, राजधर्म है, और उसको उन्होंने देश को कैसे चलाना है वो उनकी पॉलिसीज हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर हम कमेंट करें नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस बात पे बोल सकते हैं कि उनको नॉलेज है। ये तो नॉलेज होते हुए भी सरहद के सिपाहियों के लिए क्यों नहीं कर पा रहे? सरहद के सिपाहियों के लिए उनके पास बहुत प्रेम है। होली दिवाली पे उन्हीं के पास जाके लड्डू चिवड़ा और ये सब कुछ, वहाँ पे भी होली दिवाली बनी थी, यहाँ पे होली हमने होली मनाई नहीं थी, आए नहीं आए, कोई बात नहीं, ये हम पूर्व सैनिक है ना। चक्कर वो है कि ये तो पूरे समाज में है, जो दिखता है वही बिकता है। अब हम ड्रेस में नहीं है इसलिए हमारी कदर नहीं है, जिस दिन ड्रेस में थे उस दिन कदर थी। बॉर्डर के ऊपर सब कहते हैं हाँ हमारा जवान तगड़े रहो जवान तगड़े रहो, छाती पे गोली खाएगा पीठ पे नहीं खाएगा, है ना, यही कहते हैं ना, इसलिए जाके रसगुल्ला और वो खाते हैं। ये तो हमारी किस्मत है, ये तो हमारी जो है जिसे कहते हैं ना बोनस में लाइफ, कि उस समय गोली नहीं लगी, हम बच के आ गए। हमारे भाई जो हैं कितने शहीद हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बंद हो गए हैं, हो रहे हैं शहीद, इतने सालों से हो रहे हैं हमारे भाई शहीद। तो ये बात गलत है, उनको सब पता है, लेकिन असलियत हमें बताएं ना। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 15 सितंबर 2013 की मीटिंग के बाद बंद कमरों के अंदर किस रेट पे बिका जवान, एक एक जवान किस रेट पे बिका है ये बताया जाए, किस रेट पे खरीदा गया, जो OROP दिया गया। हम कब हम ना कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम पहले भी हमने हर बार धन्यवाद किया, हमने कभी विरोध नहीं किया इस चीज़ का कि हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। कभी आपने सुना हमारे मन से किसी नेता को किसी को बोलते हुए? जिसने बोला हमने तार खींच दी। उस दिन भी जब हमारे को लेके गए हैं, अरेस्ट किया, प्रिवेंटिव अरेस्ट हमारा किया है, हम अंदर आना चाहते थे, तो उस समय भी किसान मोर्चा के 2-3 व्यक्ति थे जो मोदी जी को मुर्दाबाद का नारे लगा रहे थे। हमने धक्के मार के उनको भगाया, उनको बोला हमारे साथ नहीं है। हम 16 बंदे थे, हम 16 फौजी हैं, और हम में से किसी ने भी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनेता, किसी जो राष्ट्र चला रहे हैं हमारे, उनके बारे में हमने किसी के बारे में कभी कुछ नहीं बोला है। लेकिन जो प्रश्न है वो तो हम जरूर करेंगे, वो हम जरूर बताएंगे कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम जवान जब फौज में थे तो हमारे बहुत सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं। इसलिए कई लोग पॉइंट उठाते हैं, खासकर सिविलियंस, उनको नहीं पता होता कि जब फौज में थे तब क्यों नहीं बोले। हमने जब तक वर्दी पहनी थी हम मुंह नहीं खोल सकते थे, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो छीन लिए जाते हैं फौज ज्वाइन करने पे, हम नहीं बोल सकते हैं। अब जब रिटायर हुए हैं वो मौलिक अधिकार हमारे पास वापस आए हैं, तो हम बोलेंगे, हम बताएंगे हर चीज़ के बारे में कि हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ है। आप क्या समझती हैं कि ये जो OROP में जवानों को कम मिल रहा है, इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण, कई कारण हैं, उनमें से एक बड़ा कारण ये है कि कारगिल वॉर के बाद में अफसरों के सारे एग्ज़ाम ख़त्म कर दिए गए। एग्ज़ाम होंगे, उसका पास होना प्रमोशन के लिए ज़रूरी नहीं। उसके बाद में वैकेंसी हटा दी गई कि वैकेंसी होगी तब प्रमोशन होगी। तो मतलब अब टाइम बार प्रमोशन हो गया, तुम्हारी 2 साल सर्विस हुई, तुम्हारा ये रैंक बन गया, तुम्हारी 5 साल सर्विस हुई, ये एक प्रमोशन आ गया, तुम्हारी 12 साल सर्विस हुई, एक प्रमोशन आ गया, अप टू कर्नल के रैंक तक उनकी सारी ऐसे हैं। मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है, तुम अच्छे अफसर हो या के लिए कोई जवान के लिए एक से एक जो कष्ट हैं वो उनके अंदर अड़ाए जा रहे हैं। मैं एयरफोर्स से हूँ, हमारे उसके अंदर 10%, 30%, 60% इस टाइप से लेके आ गए।
तो मतलब जो जूनियर थे वो सीनियर्स को सुपरसीड कर गए, जिनके ज़्यादा अच्छे वो मार्क्स थे कि भाई तुम्हारी 16 साल सर्विस होगी, उसके बाद से तुमको नेक्स्ट प्रमोशन के लिए जेडब्ल्यू के प्रमोशन के लिए कंसीडर करेंगे। और उसके साथ में एक शर्त ये जोड़ देगी कि अगर आपको 10% में प्रमोशन मिलता है तो आपको 3 साल का एक्सटेंशन देना पड़ेगा। आप अगर 18 साल में आपने सर्विस ज्वाइन की है, 3 साल का एक्सटेंशन मतलब 18 और 3 21 नहीं होगा, वो 20 के बाद 23 तक जाएगा। आपको 23 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, तब आपको प्रमोशन वो मिलेगी और उसकी पेंशन मिलेगी। तो मतलब उसके लिए रोड़े पे रोड़ा अटकाया जा रहा है। हमारी प्रमोशंस के अंदर, हर चीज़ के अंदर जो है उनके तंग किया जा रहा है उनको, और अपनी प्रमोशन जो है इन्होंने टाइम बार करवा ली। हर प्रमोशन अप टू द रैंक ऑफ, अब जो पहले टाइम स्केल लेफ्टिनेंट कर्नल जाते थे, अब टाइम स्केल कर्नल जाते हैं। एक रैंक का प्रमोशन हो गया, एक रैंक नीचे जो सेकंड लेफ्टिनेंट था वो पॉइंट रैंक हटा दिया। मतलब दो चीज़ का फ़र्क पड़ा, एक तो नीचे का रैंक हटा दिया तो फर्स्ट रैंक ही ख़त्म हो गया जो था नीचे, और ऊपर से जो है एक रैंक ऊपर कर दिया, जो जब भी जाओगे लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं जाओगे, कर्नल रिटायर होकर जाओगे। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके के ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह से अफसरों के लिए है तो जवानों के लिए भी वैसा लेके आइए ना, तभी तो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम में अंतर कम होगा। अफसर तो जिस डेट में बना उसी में प्रमोशन लेते गए साथ में, और लास्ट में कभी भी एक साल के अंदर जो काउंट करेंगे जिस ईयर का मैक्सिमम और मिनिमम, उनका तो बराबर ही रहेगा, वो सब बढ़ता ही जाएगा। आप ये देखो ना कि ऐसी कौन सी देश है या ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर तनख्वाहें कम होती हैं, पे कमीशन आता है तो तनख्वाहें बढ़ती हैं, सरकार इतना शोर मचाती है। और यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हमारे को ज़्यादा पेंशन मिल रही है, हमारे बाद जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन कम है। लोगों का नेगेटिव के अंदर आया है कि -50 रुपये, किसी का -700 रुपये। अब ये एक वो पॉइंट है कि जो नेगेटिव में जाएगा उसको कम नहीं किया जाएगा, वो माइनस में नहीं जाएगा, वो प्रोटेक्ट किया जाएगा उसको। आगे अब किस प्रकार से ये धरना चलेगा? आगे का हमारा धरना जो है, अभी हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, इस धरने के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं, और हम जो है एक तो पॉइंट जो चल रहा है हमारे इसमें दिमाग में वो है मानसून सेशन के समय कुछ करने का, और उसके पहले हमारे पास समय है। तो आपने देखा ही होगा कि नेशनल मीडिया हमें कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 महीने से आपने देखा पहलवानों के समय वो लोग आए, जब पीटी उषा यहाँ से निकली थी तो यहाँ सामने से सब लोग भागे थे, आप लोग इधर से निकल गए थे क्योंकि आपको रास्ता पता था। बाकी मीडिया वाले जो थे, जी टीवी, आज तक, ये वो सब सामने से निकले थे, उनके कैमराज ऑन थे। वहाँ का सीन दिखाया गया, यहाँ से आगे का सीन दिखाया गया, लेकिन इस जगह का सीन नहीं दिखाया। एक बंदे ने दिखाया ये बोल के कि ये सीन किसी ने नहीं दिखाया है, और ये और वो था आज तक का सुधीर चौधरी। और आज तक ने क्या किया, जो हमारे ये पीले वाले बैनर्स थे साबका के, उन सबको येलो कर दिया गया, मीन्स ब्लैंक। बहुत मेहनत की उस सीन को दिखाने के लिए, कोई यहाँ से निकल के जा रही हैं बस, अदरवाइज हमको ब्लैकआउट करके रखा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं किया, तो मैं चैलेंज करता हूँ मिनिस्टर से कि वो बयान दें कि हमने ब्लैकआउट नहीं किया हुआ है। ये गवर्नमेंट ने ब्लैकआउट किया हुआ है, हमको मीडिया वालों ने नहीं किया है। उनको क्या, उनकी तो टीआरपी बढ़ेगी, पूर्व सैनिक उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके चैनल्स को देखेंगे अगर वो हमारे इंटरव्यू लेकर डालेंगे उसमें। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा की गई, उन्होंने हमें ब्लैंकेट बैन किया हुआ है कि हमारे इसको बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा, देश को पता नहीं। कुछ आपको आइडिया हो ऐसा क्यों करा है? नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये सरकार का हम जो पिछले 9 सालों से देख रहे हैं, इनका ऐसा ही रहा है। ये शुरू में सबको ऐसे बैन करते हैं, फिर धीरे धीरे खुलते हैं। जैसे मोदी जी को ये बोलने में 3 महीने लिखे कि मैंने 65,000 करोड़ रुपया दिया और ओआरओपी मैंने दिया है और 2 बार दे चुका हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे खुलते हैं। जब तक मोदी जी ने बोला है तो मीडिया वाले भी इसके ऊपर चर्चा करनी शुरू कर देंगे। ये मीडिया वालों के लिए एक सिग्नल है कि ओआरओपी के ऊपर आप बात कर सकते हो। मैनिफेस्टो 2 जो रिलीज हुआ था 2019 में, उसमें भी ओआरओपी 2 के लिए बखान किए गए थे मोदी जी के द्वारा। नहीं, तो जो भी किया उन्होंने किया है, लेकिन अब जैसे उन्होंने ये नाम ले लिया ओआरओपी 2 का एक अजमेर की सभा में, तो मीडिया इसके ऊपर बात करेगा। अगर हमें बुलाएगा तो हम जरूर जाएंगे, वहाँ पे अधिकारी भी जरूर होने चाहिए। हम जाएंगे, वहाँ जाके उनसे बात करेंगे, उसका सब कुछ बताएंगे उनको।